वक्त की बड़ी खबर के साथ चर्चित कोल ब्लॉक आवंटन मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट में दायर की गई है आरोप पत्र। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह पत्र दायर किया गया। तो कंपनी और उससे जुड़े आरोपियों के खिलाफ ये दायर किया गया है पत्र। चार्जशीट में कंपनी के निदेशक RS रुंगटा, MD पद से संजीव रुंगटा समेत कई आरोपियों के नाम दर्ज किए गए हैं। शंकर आनंद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर आनंद, आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए गए हैं, पूरे मामले को किस तरह से देखें? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी CBI के द्वारा साल 2015 में 22 मार्च के लगभग में कोई केस रजिस्टर किया गया था और ये जो कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ा मामला था, इस मामले में झारखंड से जुड़े हुए कनेक्शन मामले में केस को रजिस्टर किया गया था और इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में एक चार्जशीट जो है आज वो दायर किया गया है। और उस चार्जशीट में RS रुंगटा जो पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ मेसर्स रुंगटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के संजय रुंगटा PM जो है बकायदा उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है और केस रजिस्टर करने के बाद आज उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इसके साथ ही शंभुनाथ और मेसर्स रुंगटा प्रोजेक्ट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है बकायदा, इसके खिलाफ भी आज चार्जशीट जो है वो दायर किया गया है। तो कोल ब्लॉक से जुड़े आवंटन मामले में ये कार्रवाई की गई है और जिस तरह से इस मामले में इन कंपनियों के खिलाफ और आरोपियों के खिलाफ तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, उसी के आधार पर इस चार्जशीट को दायर किया गया है। हालांकि जिस तरह से इस मामले में पिछले कुछ समय के दौरान में देखा गया, खासतौर पर ये जो रुंगटा कंपनी की अगर बात करें तो रुंगटा प्रोजेक्ट जो झारखंड में मुख्य तौर पे काम करती है और जिस तरह से बकायदा इसके खिलाफ तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया था, तो पिछले कुछ समय पहले भी CBI के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई थी। CBI की तरफ से पहले भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। आप हमारे साथ जुड़े आनंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पारा रांची से लेकर दिल्ली तक गर्म नजर आ रही है। दिल्ली में रघुवर दास और सरयू राय दोनों पहुंचे। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर सुखबुगाहट पर चर्चा तेज हो गई है। सोमवार को झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ऐसा साइड इफेक्ट हुआ कि दिल्ली का वजन भी अचानक से बढ़ता नजर आया। सोमवार को ओडिशा के राज्यपाल और जमशेदपुर पूर्वी के पूर्व विधायक रघुवर दास अचानक दिल्ली पहुंचे, तो जमशेदपुर पूर्वी से ही मौजूदा विधायक और JDU के नेता दिल्ली में जा धमके। इन दोनों दिग्गजों के दिल्ली पहुंचने की पटकथा भी बेहद दिलचस्प है। पिछले दिनों झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने ओडिशा के राजभवन में रघुवर दास से मुलाकात की थी। खबर यह भी है कि जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रायशुमारी में रघुवर दास का नाम सबसे ऊपर दिया था। लोकसभा के समय भी वो दिल्ली गए थे तो कई प्रकार की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं नहीं। रघुवर जी समय समय पर दिल्ली जाते हैं, उनका जो राजनीतिक अनुभव है उसका लाभ पार्टी को तो मिलता ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वह सीट किसी दूसरे के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। अब सरयू राय को अगर इशारा करने सरयू राय के लिए वहाँ बीजेपी कार्यकर्ता सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, इस लिहाज से भी बुलाया गया होगा कि कुछ समझाएं बुझाएं। दरअसल सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस बार के हालात पिछले चुनाव से अलग हैं। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि बीजेपी से जमशेदपुर पूर्वी के चेहरा रहे पूर्व CM रघुवर दास अब ओडिशा के राज्यपाल हैं। ऐसे में सरयू राय गठबंधन के तहत JDU कोटे से यहां से अपनी सबसे मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और इसी की जुगत भिड़ाने वे दिल्ली पहुंचे हैं। उधर पूर्व मंत्री राजा पीटर ने भी JDU का दामन थाम लिया है। गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय स्तर पर है, NDA के एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पर किनको ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, कौन से राजनेता ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व विधायक हो या पूर्व सांसद हो, ये उनका व्यक्तिगत मामला है जनता दल यूनाइटेड का। तो आप रघुवर दास को गाली देंगे, भाजपा कार्यकर्ताओं को जेल भी भिजवाएंगे, उनको FIR भी करवाएंगे और चाहेंगे कि वो लोग खुल करके आपकी मदद करें। ये तो चाहे पार्टी कहे या नहीं कहे, मेरा ऐसा आकलन है कि जमशेदपुर पूर्वी में भारतीय जनता पार्टी के अधिसंख्य कार्यकर्ता अगर सरयू राय को टिकट मिलेगा तो उसका विरोध करेंगे करेंगे करेंगे।
जमशेदपुर पूर्वी के दो धुरंधर रघुवर दास और सरयू राय सोमवार को दिल्ली में थे। दोनों के एक साथ दिल्ली में होने से चुनावी गपशप और सियासत का वजन भी बढ़ गया और ये चर्चा ये चली कि सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से ही टिकट चाहते हैं, क्योंकि 2019 में जो उन्होंने जीत हासिल की थी शायद बीजेपी के कैडर के वोट के भर से उसी जीत को दोहराना चाहते हैं। लेकिन रघुवर दास के समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता एनओसी देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं दिखते। ऐसे में दिल्ली की सियासत जमशेदपुर पूर्वी में ट्रांसफर कब होगी, यह देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया है।